हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ कि आपके लिए एक अच्छा और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप। तो ये आइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप जो आपकी पढ़ाई है उसको एक नया आयाम देगा, एक नई दिशा देगा, आपको डायरेक्शन देगा कि आपको अपने एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है बच्चों के दिमाग में कि मैम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके चैनल में ऐसा क्या खास है कि हमें आपसे पढ़ना चाहिए या आपकी फैकल्टीज से पढ़ना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आपको जो फैकल्टीज मिलेंगी वो आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी। आपको ये बताएंगी कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे और जस्ट उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन करा के आपकी चीज़ों को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी आपको मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि भाई आपको किस तरीके से उस सब्जेक्ट को कवर करना है। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा आपके साथ में वो रहेगा पॉलिटी, जिसको आप बोलते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं आप लोग? इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं इंडियन पॉलिटी और आप इसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, हम जो यहाँ पे टॉपिक मतलब ये जो पूरी जो पॉलिटी है आपकी जो खत्म करेंगे, तो इसमें हम कैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा आपने राजनीति के बहुत सारी चीज़ें आपके डेली रूटीन की लाइफ में चलती हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि आज जो है इस राज्य में ये घटना घट गई, आज उस कंट्री में, उस देश में ये घटना घट गई, वहाँ के ये राष्ट्रपति बने हैं, वहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे यहाँ पे भी प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं और ये लोग जो होते हैं इनके पास में पावर्स कहाँ से आती हैं, और ये जो हमारी राज्य व्यवस्था है और हमारी राज्य व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अब आप आंसर करेंगे कि मैम लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन ये लॉ और ऑर्डर जो है उसको कौन बनाता है? मतलब आपके यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, जो आपके यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लॉज होते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं, वो कौन करते हैं? क्या कोई एक ही व्यक्ति है या उसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पॉलिटिक जो इंडियन पॉलिटी है, इस भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको इन सब चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ये हमारा अधिकार है ना, ये हमारे अधिकार है, ये हमारे राइट्स हैं। तो वो राइट्स कौन कौन से हैं, और अगर आपको राइट्स दिए गए हैं तो उन राइट्स का जो आप यूज करेंगे वो किस लिमिट तक कर सकते हैं, ये भी आपको कौन बताएगी? इस मॉडर्न इंडियन पॉलिटी का जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, वो आपको पूरा इंट्रोडक्शन देगा कि आपके क्या क्या राइट्स हैं और आप उनका यूज कैसे कर सकते हैं। उन राइट्स का अगर वायलेशन होगा तो फिर आप क्या एक्शन ले सकते हैं। फिर आप पढ़ते होंगे इलेक्शंस, जैसे अभी यूपी में इलेक्शंस हुए, तो भाई ये इलेक्शंस कौन कंडक्ट करा रहा है, कौन इनको कंडक्ट कराता है, कौन इनका संचालन करता है, इनका डायरेक्शन कौन करता है, इसका नोटिफिकेशन कौन इशू करता है, आचार संहिता क्या होती है ना, यानी जिसको आप बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब क्या होता है मैम। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारा प्लेटफॉर्म जिसका नाम मैंने अभी बताया, आइस क्यूब एजुकेशन ग्रुप, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो मैं गारंटी लेती हूं कि आपको पॉलिटी से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वनडे से लेकर आपके यूपीएससी के लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करवाए जाएंगे। बस आपका काम है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ आना है और इस प्लेटफॉर्म को
यहाँ पे आपको देखना है कि भाई किस तरीके से टीचर्स आपके साथ में पढ़ा रहे हैं। और मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है, अगर आप एक बार पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होने वाली पॉलिटी पढ़ने के लिए कि हम कहाँ से पढ़ें या किस तरीके से पढ़ें। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर जो पॉलिटी में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसको आप बोलते हैं संवैधानिक विकास। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक विकास। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम यहाँ से अगर पॉलिटी को शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब संविधान नहीं था, तो कैसे देश चलता था, और उसके पहले यहाँ पर किसका रूल चलता था, रूल कौन करता था। उसके बाद में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि प्रेसिडेंट, मैंने बोला कि राष्ट्रपति, मैंने बोला पीएम, प्रधानमंत्री, तो ये सब कौन होते हैं, ये सब आपको इसी क्लास में, इस पॉलिटी की क्लास में ही जानने के लिए मिलेगा। और फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि ये क्या है, हमें इस क्या का जो आपके दिमाग में जो चलता है क्या, व्हाट, तो ये क्या आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आइस क्यूब के यूट्यूब चैनल को आपको ज्वाइन करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसका जो लिंक है उसको शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे यहाँ पर आके अपनी एजुकेशन को एक नई दिशा दे सकें, अपनी एजुकेशन को एक नया आयाम दे सकें। और हमें एक मौका आप लोगों से चाहिए, आप हमें मौका देंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको हम जो है आपके पेपर को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाली हूं। तो आपको अगर मुझसे पॉलिटी पढ़नी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।